नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। आज ओपिनियन भारत में हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में जनता ने सबको सबक सिखा दिया। चुनाव नतीजों से यही पता चलता है। जनता बहुत समझदार है और जानती है कि कैसे अपने नेताओं को याद दिलाया जाए कि वो सेवक हैं, राजा नहीं। बार बार जनता ने बड़े से बड़े नेता को सिर आंखों पर चढ़ाया है तो एक झटके में अपने मन से उतार भी दिया है। ये बात साबित करती है कि नरेंद्र मोदी को जनता ने एक बार फिर अपने सेवा का मौका दिया तो, लेकिन उनके हाथ बांधकर। 2024 के चुनावी नतीजों ने देश भर में कई धड़कनों को तेज कर दिया। उनके भी जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं और उनके भी जो उनके घोर विरोधी हैं और उनके भी जो पोल पंडित कहे जाते हैं। लेकिन वो तो बस चंद मिनटों की कहानी थी। अब जो चल रहा है वो दिनों दिन का महाकाव्य है। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह एक दिन से आगे बढ़ा दिया गया है। इस बदलाव के पीछे कोई तो वजह होगी। क्या बीजेपी को कुछ और वक्त चाहिए? क्या बीजेपी में अपने साथी दलों को लेकर आत्मविश्वास की कमी हो रही है? क्या पहली बार नरेंद्र मोदी को किसी और की सुननी पड़ेगी? क्या नरेंद्र मोदी उनकी मान जाएंगे? ये सारे सवाल दिमाग में कौंधियाते हैं और फिर याद आता है कि जो एक्साइटमेंट या उत्साह चुनाव के पहले आम जनता और पत्रकारों में गायब दिख रहा था, वो अब अचानक से उछल कर सामने आ रहा है। इसी उत्साह के तहत ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। जनता बहुत समझदार है और जानती है कि कैसे अपने नेताओं को याद दिलाया जाए कि वो सेवक है, राजा नहीं। राहुल गांधी आग में तप कर निखर रहे हैं। एक वक्त था जब वो महज एक इनटाइटल्ड बड़े नाम वाले परिवार के पूत नजर आते थे। न यूपीए 1 और न यूपीए 2 में उन्होंने कोई भी जूनियर मंत्री पद संभालने की कोशिश की। सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने देने से पहले देश उनकी अग्नि परीक्षा चाहता था ताकि वो परिपक्व बने और नहीं है तो परिपक्व हो सके। शायद भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें आखिरकार जनता की नजर में वो जगह दिला दी जो वो और उनका परिवार सालों तक चाहता था। जनता भूलती भी नहीं है और वो अपने वोट के अपमान को याद रखती है। शिवसेना को महाराष्ट्र की जनता ने चुना, रातों रात वो शिवसेना ही बदल गई। वोटर के इमोशन उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है जिसे वो 5 साल में एक बार व्यक्त करता है। उस भावना का सम्मान जरूरी है। जनता कभी कभी नए लोगों को मौका देती है अपनी काबिलियत साबित करने का और ओडिशा बीजेपी के लिए वही एक मौका है। आखिर में यही कि घमंड अच्छा नहीं है, चाहे किसी का भी हो। ये सीख नेताओं के लिए ही नहीं, हम पत्रकारों के साथ साथ ऊंची वाड़ी में चुनावी भविष्यवाणी करने वालों के लिए भी है। स्टूडियो में बैठकर किया गया विश्लेषण लोगों के मन की बात हर बार नहीं जान सकता। चुनावी भविष्यवाणी कीजिए लेकिन उसे पेश कीजिए विनम्रता के साथ और इस स्वीकार्यता के साथ कि वो गलत भी हो सकता है। बीजेपी को बहुमत मिलने का, सीटें गिरेंगी ये तो कई पत्रकार जान रहे थे, लेकिन इतनी गिर जाएंगी ऐसा नहीं सोचा था। जनता ने सबको सबक सिखा दिया। हमारे इस चैनल को भी अपना प्यार दें। जनता जनार्दन को मेरी तरफ से सत नमन। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नमस्कार।